हिमालय के संतों के संग निवास स्वामी राम पुष्प घाटी के एक संत। हिमालय के फलों एवं वनस्पतियों पर अभी भी पर्याप्त मात्रा में साहित्य उपलब्ध नहीं है। तथापि जो कुछ भी मुझे मिल सका है उसी के आधार पर मैंने अध्ययन प्रारंभ किया। एक अंग्रेजी के लेखक ने हिमालय के फूलों की घाटी के विषय में लिखा था। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे हृदय में इस घाटी को देखने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। हिमालय में लिली, रोडोडेंड्रम आदि फूलों के अनेक भेद और प्रभेद पाए जाते हैं। हिमालय में कुछ ऐसी घाटियां हैं जहां सैकड़ों प्रकार के पुष्प खिले रहते हैं। उनमें बसंत के समय में ऐसा लगता है मानो स्वर्ग ही पृथ्वी लोक पर उतर आया हो। उनमें से दो पुष्प घाटियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद तथा अन्य संतों के मुखों से उन घाटियों के विषय में सुनने पर मुझे घाटियों को देखने की बहुत ही प्रबल इच्छा जागृत हुई। एक स्वामी जी थे जो मेरे गुरुदेव के परम मित्र थे। वह प्रायः ही गुरुदेव के पास मिलने आते थे या गुरुदेव उनके पास जाते थे। अतः मैं इन स्वामी जी को भली भांत बचपन से ही जानता था। यह महापुरुष हिमालय में सदा ही विचरण किया करते थे। वह 80 वर्ष के थे, फिर भी परम स्वस्थ और शक्तिशाली थे। उनके पास एक बड़ा ही विचित्र कंबल था। वह कंबल लगभग 40 किलो भारी रहा होगा। आप आश्चर्य करेंगे उन्होंने यह कंबल को बनाया कैसे। वह महापुरुष एक परिव्राजक थे, हमेशा भ्रमण करते रहते थे। अपने असीमित यात्रा के प्रसंग में जहाँ कहीं भी वे कपड़ों के टुकड़े पाते उसे अपने कंबल में गूंथ लेते थे। इस प्रकार उनका कंबल दिन प्रतिदिन भारी होता रहता था। वे अपने इस कंबल को गुदड़ी कहा करते थे और जिसके कारण वह गुदड़ी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे मुझे पुष्प घाटी ले चलें। मेरी प्रार्थना को सुनकर वे बोले, यदि तुम वास्तव में पुष्प घाटी को देखना चाहते हो और वहाँ मेरे साथ जाना चाहते हो तो तुम्हें इस कंबल को ढोना होगा। मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, किंतु उस कंबल को कंधे पर रखते ही मैं उसके भार से दब गया। वह बोले, तुम जैसे स्वस्थ नवयुवक का इतना निर्बल होना कैसे संभव है। उन्होंने कंबल ले लिया और बोले, देखो यह कितना हल्का है, और फिर उस कंबल को मेरे कंधे पर रख दिया। जब मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था तो गुदड़ी बाबा बोले, वसंत के दिनों में पुष्प घाटी में जाने पर कोई भी अपनी स्मरण शक्ति स्थिर नहीं रख सकता। साधुओं को चाहिए कि तुम जैसे उद्दंड बच्चों को वहां लाकर ठीक करे। जो लोग अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और व्यर्थ में तर्क वितर्क किया करते हैं, उनको यहाँ लाना चाहिए ताकि उन्हें अपने बुद्धि बल का पता चल जाए। मैंने कहा, लेकिन बाबा मैं तो आपके पथ चिन्हों का अनुसरण कर रहा हूँ, मैं आपसे तो कभी भी कोई तर्क वितर्क नहीं करता। वह बोले, हाँ हाँ, नित्य ही तर्क वितर्क करते रहते हो और कोई भी बात नहीं सुनते। तुम्हें अपने बौद्धिक ज्ञान पर बहुत गर्व है। तुम यह सोचते हो कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं अशिक्षित हूँ, लेकिन यह बात जान लो कि तुम्हें पुस्तकों से शिक्षा मिली है, किंतु मुझे अपने मन पर अधिकार है। मैंने उनको चिढ़ाने के लिए कहा, बाबा मुझे भी अपने मन पर अधिकार है। उस पर वह बोले, अच्छा देखेंगे। मैंने कहा, बाबा पहले तो आप कृपा करके यह कंबल मेरे कंधों से ले लीजिए। इसे कंधे पर रखकर चलना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। वह खेद व्यक्त करते हुए बोले, ओह आजकल के बच्चे। वह मुझसे अपना कंबल लेकर उस कंबल से बातचीत करने लगे। मेरे प्रिय कंबल, तुम्हें कोई समझ नहीं पाता। लोगों को यह पता नहीं कि तुम एक साधारण कंबल नहीं हो, बल्कि तुम एक जीते जागते दिव्य कंबल हो। मैंने उनकी तरफ देखकर सोचा, बाबा को क्या हो गया, कहीं यही अपनी स्मरण शक्ति तो नहीं खो बैठे। दूसरे दिन प्रातःकाल एक जापानी साधु भी हम लोगों के साथ हो लिया। उसे भी पुष्प घाटी देखने की अपार इच्छा थी। वह जापानी साधु सोचता था कि गुदड़ी बाबा पागल हैं। उसने मुझसे कहा, रामसन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह इतना भारी कंबल क्यों ढो रहे हैं। हम लोग पैदल चलते रहे और बातचीत करते रहे। मुझे उस जापानी साधु से बातचीत करने में आनंद आ रहा था, क्योंकि उस प्रकार से हम दोनों अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे थे।
वह जापानी साधु पुष्प घाटी अकेले जाने से डर रहा था। किसी ने उसको बता दिया था कि जो यात्री पुष्प घाटी जाते हैं वे अपनी स्मरण शक्ति खो देते हैं, उनके इंद्रियों और मन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह अपनी स्मरण शक्ति खोकर हमेशा हंसते और मुस्कुराते ही रहते हैं। वह जापानी साधु ने मुझसे कहा कि गुदड़ी बाबा इस संदर्भ में एक योग्य व्यक्ति हैं, क्योंकि वह इस क्षेत्र में रह चुके हैं, उनको सभी मार्गों का ज्ञान है। दूसरे दिन वह जापानी साधु ज्वर से पीड़ित होकर के कांपने लगा। हिमालय पहुंचने के पहले वह वर्मा के जंगलों में रह रहा था। वहां उसे मलेरिया हो गया था। वही मलेरिया का बुखार उसे यहाँ पर भी हो गया। उसे 103 या 104 डिग्री का बुखार था। उसकी नाड़ी की गति भी बहुत तेज हो गई थी। बाबा ने उससे कहा, तुम इस बच्चे से कह रहे थे कि मैं पागल हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मेरे कंबल की संजीवनी शक्ति देखना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि यह कंबल एक साधारण कंबल नहीं है, बल्कि यह शक्ति का पुंज है। तुम स्वस्थ होना चाहते हो? यदि तुम स्वस्थ होना चाहते हो तो नम्रता के साथ इस कंबल के सामने अपने घुटने टेको। मरता क्या ना करता। उस जापानी साधु ने कंबल को प्रणाम किया और बाबा ने भी उस कंबल को उस साधु के ऊपर डाल दिया। जापानी साधु बोला, मैं तो दब जाऊंगा, यह इतना भारी है और मैं छोटा सा आदमी। बाबा ने कहा, शांत रहो। थोड़ी देर के बाद में बाबा ने उस कंबल को जापानी साधु के ऊपर से उठा लिया। जब उन्होंने उठाया तो कंबल कांप रहा था। बाबा ने साधु से पूछा, अब कैसा लग रहा है? तब साधु बोला, बाबा अब मुझे बिल्कुल ज्वर नहीं है। बाबा बोले, यह कंबल बहुत दयालु है, इसने तुम्हारा ज्वर अपने ऊपर ले लिया। बाबा मेरी ओर देख करके बोले, क्या तुम चाहते हो कि इसका ज्वर सदा के लिए समाप्त हो जाए? मैंने कहा, हाँ बाबा। तब बाबा बोले, लेकिन यह तो मुझे पागल कहता है, मैं तो नहीं समझता कि इसकी सहायता की जाए। मैंने कहा, बाबा संत लोग दयालु होते हैं, करुणामय होते हैं, वे सदा ही दूसरों को क्षमा करते हैं। बाबा मुस्कुरा करके बोले, हाँ तुम्हारी बात सही है, मैं इसकी सहायता करूँगा। हम लोगों ने 15 दिन तक साथ साथ यात्रा किया और उस जापानी साधु को फिर कभी बुखार नहीं आया। बद्रीनाथ से 9 मील पहले ही एक गुरुद्वारा है। उसी के समीप से एक पतला सा मार्ग पुष्प घाटी को जाता है। गुरुद्वारे के लोग बाबा को अच्छी तरह से जानते थे। हम लोगों ने गुरुद्वारे पर अपना भोजन पाया, दिन भर आराम किया और उसके बाद हेमकुंड से होते हुए पुष्प घाटी की ओर प्रस्थान किया। पुष्प घाटी पहुंचने पर वहां जहां तक दृष्टि जाती थी सर्वत्र पुष्प ही पुष्प खिले थे। प्रारंभ के कुछ घंटों तक तो हम लोग आनंदित होते रहे, उस दिव्य दृश्य को देखकर प्रसन्न होते रहे, किंतु थोड़े ही देर बाद ऐसा लगा कि मेरी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। 5-6 घंटे के बाद बाबा ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? हम दोनों का मन इतना असंतुलित हो गया था कि हम लोगों को अपने नाम का भी स्मरण नहीं हो सका। मुझे केवल इतना ही पता था कि मैं हूँ, लेकिन किस नाम रूप से हूँ यह नहीं स्पष्ट हो पा रहा था। हाँ, इतना जरूर ज्ञान हो रहा तो व्यक्ति हैं। फूलों की सुगंध इतनी तीव्र और मादक थी कि कुछ भी क्रमिक रूप से सोचना संभव नहीं था। इंद्रियां प्रसुप्त सी हो गई थी। हम लोगों का पारस्परिक वार्तालाप बिल्कुल अर्थहीन था। इस घाटी में हम लोग 1 सप्ताह तक रहे। यह अपने आप में एक निराला आनंद था। कभी कभी बाबा हम लोगों का उपहास भी किया करते और कहते, तुम्हारी शिक्षा और शक्ति का कोई महत्व नहीं है। पुष्प घाटी से बाहर आने पर बाबा ने कहा, तुम्हारा आह्लाद, तुम्हारा आनंद फूलों की सुगंध पर आधारित था। तुम ध्यान और समाधि में नहीं थे। यही स्थिति गांजा और अफीम के सेवन से भी होती है, जिससे लोग सोचते हैं कि वे आनंद में मग्न हो गए हैं। मुझे देखो, मैं उन जंगली पुष्पों के प्रभाव से प्रभावित नहीं हुआ। तुम विद्यालयों में गए, कितने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया और उससे तुम्हें क्या हासिल हुआ? तुम सदा दूसरों के विचारों पर निर्भर रहते हो। आज तुम्हें साक्षात अनुभव हुआ कि पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। मन पर विजय प्राप्त करना परम आवश्यक है। तभी पुस्तकों से मिला हुआ ज्ञान तुम अपने जीवन में उतार सकते हो। जापानी साधु तो वहां से बोध गया के लिए प्रस्थान कर गया
और मैं बाबा के साथ 2 हफ्ते और रहा। गुदड़ी बाबा एक परम स्वतंत्र उन्मत्त परिव्राजक, उन्हें हिमालय के तीर्थ स्थलों में सभी लोग जानते थे। व्यवहारिक ज्ञान के निमित्त प्रत्येक साधु और सन्यासी के लिए आवश्यक है कि वह गुदड़ी बाबा जैसे संतों का सत्संग करे। ऐसे संतों के साथ निवास करने पर जीवन को एक दूसरी दृष्टि से देखने का अवसर प्राप्त होता है।